तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कस्टमर डिलाइट मॉडल या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होती क्या है। तो किसी भी यूँ कहे कि रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर मतलब है अपने कस्टमर्स को लॉयल रखना। जो भी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, उनको वाप और ज़्यादा लॉयल रखने के लिए उनके लिए अपन क्या करते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर कंपनी हर वो पॉसिबल स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करती है जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म तक वैल्यूएबल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर सके। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कहा जा रहा है, इसको आजकल सीआरएम भी कहा जाता है, जो फोकस करता है कि जो कस्टमर्स लॉयल हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रखा जा सके, लॉन्ग टर्म तक कस्टमर्स को एक्वायर किया जा सके। तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग का गोल है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग्स, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शंस, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहे। जो कस्टमर्स लॉयल होते हैं वो आपके लिए फ्री में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं, प्रमोशंस भी करते हैं, और कई बार तो वो इन्फॉर्मेशन देते हुए भी पाए जाते हैं ताकि वो आपकी कंपनी के बारे में भी चीज़ों को स्प्रेड आउट करते हैं। तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है वो क्या है कि थोड़ी सी ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा है। इसका जो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो फोकस करती है वो करती है कि आपकी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल सेल जो है वो बढ़ती चली जाए। और जो कि ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है वो क्या कहता है कि आपका जो कस्टमर है वो अगर उसको क्या है, आपको जोड़ के रखना है, यहाँ तक कि जो कॉस्ट है वो भी कम आनी चाहिए कस्टमर को मेंटेन करने की। तो जो कस्टमर है वो कन्विंस कब होता है कि जब उसको एक टाइम पे जो ब्रांड मिल रहा है उसके साथ उसको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मार्केटिंग में मिल रही है, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेट या रिटेन होता है। तो कस्टमर उन कोई भी ब्रांड पे वापस नहीं आता जहाँ पर रिलेशनशिप नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शनल दोनों चीज़ों को फोकस करती है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप अगर किसी कस्टमर को रिटेन करने में अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आप उस रिलेशनशिप मार्केटिंग को यूज़ नहीं करेंगे। तो कंपनीज क्या चाहती हैं, कस्टमर्स को लॉयल भी रखना चाहती हैं, कस्टमर्स को रिटेन भी रखना चाहती हैं, पर ये भी चाहती हैं कि उनको प्रमोशन और रिटेन रखने में उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम आए। तो इस तरीके से सीआरएम को यूज़ किया जा रहा है ताकि कस्टमर्स को लॉन्ग टाइम तक के लिए सस्टेन किया जा सके और कम से कम कॉस्ट में रखा जा सके। तो यदि हम लेवल्स देखें कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग में, तो सबसे पहला आता है बेसिक मार्केटिंग। तो बेसिक मार्केटिंग क्या कहती है, जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, सर्विसेज को सेल आउट करते हैं, किसको, पर्सन को या कंज्यूमर को। फिर आती है रिएक्टिव मार्केटिंग, जो सेल्स पर्सन है जो कि सेल्स कर रहा है वो कस्टमर्स को एनकरेज करता है, उसको कहता है कि आप क्या है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो आप मुझे उसके बारे में बताओ, अच्छा है तो अच्छा बताओ, बुरा है तो बुरा बताओ। फिर आती है अकाउंटेबल मार्केटिंग। यहाँ जो सेल्स पर्सन है जो कि सेल्स प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है वो अपने आप को उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, उनसे फीडबैक मांगता है, उनसे सजेशन मांगता है। फिर आता है प्रोएक्टिव मार्केटिंग। वही सेल पर्सन जब कस्टमर से बार बार इंटरेक्ट करता है, उससे मिलता है, तो उस केस में वो उनसे क्या कह रहा है कि वो पहले से ही इनको कहता है कि सर ये मैं नया प्रोडक्ट आया हूँ, उसमें कुछ कमियाँ होंगी, अगर हुई होंगी तो आप मुझे बताना, ताकि कस्टमर को एक विश्वास होता है कि यस इन्होंने हमें कुछ समझा और हमसे फीडबैक मांगा। उसके बाद आता है पार्टनरशिप मार्केटिंग। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो कंपनी है वो कंटिन्यूस एफर्ट करती है कि कस्टमर को चीज़ें उस तक मिलें, उसको जोड़ के रखें, उसकी सहमति से बने और उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हुए बनाई जा सके। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम ये रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो होती है वो बेस किस पे होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं CEM, जो कि फोकस करता है कि कस्टमर्स के जब भी हम इंटरेक्ट करें उनको बेटर सर्विसेज मिले, पिछली बार के मुकाबले में उनको और ज़्यादा बेटर सर्विसेज मिले, बेटर एक्सपीरियंस मिले। तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये कई बार पर्सन का फ़ोन से भी हो सकता है, और कई बार क्या है कि हम एक वेबसाइट के थ्रू भी उनके साथ बात कर सकते हैं। खैर आजकल तो डिजिटल ज़माना है तो लोग व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी क्या है रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ई कॉमर्स साइट है
वो कस्टमर्स को कहती है कि आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। हम आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल को वो लोग देखते रहते हैं, आप उनकी कि आपने कितनी बार उनकी कंपनी को सर्च किया, वेबसाइट को विज़िट किया। तो जितनी बार आप उनको विज़िट करते हैं, एक मैसेज आपके पास आ सकता है कि हाँ भाई आपने हमारी वेबसाइट देखी, उसका आपका कांटेक्ट करने के लिए शुक्रिया, और हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, या इस तरह के कोई आइटम्स ले सकते हैं। फेसबुक भी कई बार कहता है सोशल मीडिया चैनल्स पर कि वो अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जो भी उनके व्यूअर्स हैं, वो देख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो CRM है और मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग यानी कि कस्टमर एक्सटेंशन या रिटेंशन के लिए क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो जो ये कम्युनिकेशन है, ये क्या है कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं। ये है हमारे 4R। 4R क्या है? पहला आता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? जो कि वन टाइम सर्विस ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आप अब किसी सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, वन टाइम आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहीं पे आपका रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आजकल आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं पहली बार, तो एक कमेंट आ जाता है ना, थैंक यू, या रजिस्ट्रेशन जैसा आपने किया, या आपने उनसे पहली बार बात करी तो फीडबैक मांगने के लिए आपके पास मैसेज आ जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप बिल्डअप करने का पहला स्टेज है। फिर आता है रियलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इस केस में क्या रियलाइज़ कर रही है कि जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुली डेवलप हुआ या नहीं हुआ, या या फिर सिर्फ एक सिंपल ट्रांजेक्शन था, या फिर कोई म्यूचुअल बेनिफिट की भी कंडीशन इसके अंदर देखी जा सकती है। फिर आता है आपका रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या कहता है? कस्टमर को वैल्यूबल चीज़ें तब मिलती हैं जब उसको रेस्पॉन्स मिलता है। देखिए, वो किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास आपको अप्रोच तभी कर रहा है जब वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में है। यदि आप उसकी प्रॉब्लम के अंदर कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर वो कुछ आपसे क्वेरी कर चाहता है, तो आप उसको रेस्पॉन्स दीजिए। जितना आप रेस्पॉन्स देंगे, उतना आपका कस्टमर आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करना शुरू करेगा। ऐसे ही रेलिवेंस एंड रेस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर क्या कर रही है कि पूरी तरह से रिसर्च करती है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो उसका परचेज पैटर्न है, जो उसका बाइंग प्रोसेस है, हम यहाँ पे उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है आपका कस्टमर डिलाइट मॉडल। ये क्या है? इसको कहा जा रहा है इनबाउंड मेथोडोलॉजी। ये कि 3 चीज़ों पर फोकस है: अट्रैक्ट, इंगेज और डिलाइट। अगर किसी भी चीज़ का कोड देखा जाए तो वो क्या है? कस्टमर के पर्पस से उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके चैलेंजेस को रिमूव करना। तो जो मार्केटिंग और सर्विसेज हैं, वो अट्रैक्ट स्टेज के अंदर कस्टमर्स को अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करती है। मार्केटिंग टीम इंगेज करती है बाय मोटिवेट टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और फाइनली जो सेल्स और सर्विस की टीम है, वो उनको सर्विसेज देके डिलाइट स्टेज में ले जाती है। उनको ये फील करवाती है कि आपने तो हमारे साथ जुड़े, इसके अंदर आपको बेस्ट आपका ये अल्टरनेटिव था और आपका चॉइस बिल्कुल राइट था। ये डिलाइट उनको रियलाइज़ करवाना है। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे कि जब हम अट्रैक्ट की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो पर्सन हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, हम उनके लिए स्ट्रेंजर हैं, और आपके लिए वो स्ट्रेंजर हैं। जब हम इंगेज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको अपना प्रोस्पेक्ट यानी पोटेंशियल क्लाइंट बनाने का सोच रहे हैं। और तो उसके बाद आता है प्रोमोटर्स। तो डिलाइट के अंदर क्या है कि उनको ऐसी सर्विस देनी है कि अब आगे जाके यही लोग हमारे बारे में और अच्छी अच्छी बातें लोगों को रेफरेंस के तौर पर बोलें। तो यदि ट्रूली देखा जाए, इनबाउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर डिलाइट क्या है? हर एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया अपने कस्टमर्स को आप जब भी आपसे इंटरेक्शन हो, कांटेक्ट में आए, तो वो आप उनके लिए कुछ समथिंग करें, ताकि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि आपको कुछ एडिशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कस्टमर डिलाइट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अपन ने पहले भी पढ़ी थी, लो टू हाई। तो हाँ, हमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पॉजिटिवली इम्प्रूव करना है, चाहे वो एक्सपीरियंस के तौर पे उनकी इम्प्रूव हो जाए, चाहे ब्रांड की इमेज के साथ इम्प्रूवमेंट हो जाए, चाहे उसकी लॉयल्टी इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इन एक्सपीरियंस को जैसे डिस्काउंट देके, गिफ्ट देके, स्पॉन्टेनियस गिफ्ट देके, कूपन देके उनको इमोशनली जोड़ा जाता है। क्योंकि जब कस्टमर को लगता है कि कंपनी आपके लिए सोच रही है, कंज्यूमर के लिए सोच रही है,
अब वो कंपनी अपने पर्टिकुलर ग्राहक के बारे में सोचती है तो वो उससे इमोशनली जुड़ता है और यहीं उनको फ़ायदा मिलता है, वो लॉयल्टी को इंक्रीज़ करता है। तो डिलाइट जो है एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस है जिसके अंदर फोकस होता है उनकी कस्टमर की नीड, उसके इंटरेस्ट के बारे में और उसके विशेस के बारे में। तो यह जो डिलाइट का गोल है वो क्या है, पीपल्स को सेटिस्फाइड करना ताकि वो हैप्पी ही रहे आपके साथ जब भी वो ट्रांजैक्शन या डीलिंग करे। तो यहाँ आपको ऐसा सोचना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ ऑलवेज बी गुड नॉट फेयर। यहाँ पे गुड ही या एक्सीलेंट ही होना चाहिए। अब आता है इंडेक्स। तो कस्टमर डिलाइट इंडेक्स क्या है कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स के लेवल और सेटिस्फेक्शन को मीज़र कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर फीडबैक टूल के तौर पे उसको यूज़ कर रहे हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, आप इंटरव्यू कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के कि वो कितने ज़्यादा डिलाइटेड हैं आपकी सर्विसेज से, क्या वो आपके ब्रांड नेम से खुश हैं, क्या वो आपकी सर्विसेज से खुश हैं, इसका हम एक मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये जो टूल्स हैं इसके अंदर हम कस्टमर से क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स, उनको क्या फ़ील होता है, किसके बारे में, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के सर्विसेज के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कम्युनिकेशन वे के बारे में, फ्रेंडलीनेस के बारे में। और यहाँ ही आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए कि आप जितना ज़्यादा अच्छी रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, उतना कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। अब सवाल ये कि सर कस्टमर्स को डिलाइट करें कैसे। सबसे पहला है कि सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम। कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, टाइमली करिए, उनकी मदद करिए, उनको सक्सीड करिए, हेल्प कस्टमर सक्सीड, आगे बढ़ाए वो इस चीज़ को। उनके फीडबैक को बहुत बारीकी से सुनिए और उस पर अमल करिए। हमेशा खुशी के साथ उनसे मिलिए और ऐसा उनको बिहेव करिए कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, उनको इस तरह से डिलाइट करना है, उनको इतना उनका अटेंशन देना है कि उनको लगे कि यस वो आपके लिए वाकई में एक महत्वपूर्ण प्लेस रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम देख रहे थे। अब देख लिए थोड़ा सा इनके बारे में वन बाय हम लंबा डिस्कस भी कर सकते हैं। जैसा सॉल्व करने के बारे में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या देख सकती है कि जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन करना है तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा। कस्टमर्स को सॉल्यूशन देना है और रीवर्किंग करनी है जब जब वो आपके साथ मिले। अगर आपने उसको उनकी प्रॉब्लम के साथ अकेला छोड़ दिया तो वो आपके साथ कभी नहीं रुकेगा। टाइमली का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं उसको एज सून एज पॉसिबल वाले कंसेप्ट पे डील करिए। देन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मत दीजिए, उनको लॉन्ग टर्म दीजिए। फ्यूचर में भी आप उनके साथ हैं, उनको ये एहसास दिलाइए। कई बार ये होता है कि कस्टमर्स को क्या है कि हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि सर जब भी आप अगर आपको ये प्रॉब्लम वापस आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा उनको और ज़्यादा क्या करते हैं, एम्पावर किया जाता है। अब देखिए कस्टमर सक्सेस, मेक श्योर क्या कि पीपल जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट सर्विसेज क्यों बाय कर रहा है। तो उनको यहाँ हमें क्या समझाना है, उनको ये समझाना है कि जब भी आपको आपकी नीड के बारे में लगता है कि मेरी नीड है तो यहाँ पे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन होता है, आप उनके साथ हैं। कस्टमर्स के फीडबैक को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई भी फीडबैक छूटना नहीं चाहिए, कोई कंप्लेंट आपकी नज़र से जानी नहीं चाहिए। एंथुजियास्टिक, एवरी इंटरेक्शन आपके बिजनेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स का क्या फ़ायदेमंद है। तो जब भी आप उनसे मिले पॉजिटिव के साथ वेलकम करिए। और यदि इफ़ यू वांट योर कंपनी टू स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, यदि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखना चाहते हैं, उनसे अपर दिखना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर्स के माइंड में इम्प्रेशन छोड़ना पड़ेगा। प्राइमरी गोल क्या है, कस्टमर्स को सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो उनको जो एक्सपीरियंस है वो इतना मेमोरेबल होना चाहिए कि कस्टमर्स के माइंड में वो एक्सपीरियंस छप जाए। ऐसे ही आप उनके साथ कंपनी उनकी एंजॉय करते हैं तो उनके लिए आप ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, कस्टमर्स का ग्रुप बना देख लीजिए तो उनको अपनी बात शेयर करने में पॉजिटिव फीलिंग नज़र आती है। तो यही है बच्चों टॉपिक कस्टमर डिलाइट मॉडल। और आज अपना यूनिट नंबर 2 भी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।